गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 8वीं जमात की उर्दू लेसन नंबर 9 जाबिर बिन हयान का सवाल जवाब करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स। तो आप लोग पेज नंबर 53 निकालिए। सवालात। पहला सवाल है, जाबिर बिन हयान कौन था? जवाब, जाबिर बिन हयान एक केमियागर था। केमियागर मीन्स केमिकल बनाने वाला। दूसरा, जाबिर बिन हयान की तालीम व तरबियत कहाँ हुई? जवाब, जाबिर बिन हयान की तालीम व तरबियत पहले एक गाँव में, इसके बाद कोफा में हुई। तीसरा, जाबिर बिन हयान का नाम क्या था और वो क्या काम करते थे? जवाब, जाबिर बिन हयान का नाम जाबिर था और वो केमियाई तजुर्बे करते थे, यानी केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करते थे। चौथा, जाबिर बिन हयान ने कौन सी चीज़ें ईजाद की? जाबिर बिन हयान ने बहुत सारी चीज़ें ईजाद की। पहला, ठोस चीज़ों को बुखारात में तब्दील करने का तरीका ईजाद किया, इसको क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन। दूसरा, दवाओं को महफूज रखने का तरीका ईजाद किया। तीसरा, ऑक्सीडेशन का तरीका ईजाद किया। चौथा, लोहे को साफ़ करके फौलाद में तब्दील करने का तरीका ईजाद किया। पाँचवा, चमड़ा रगड़ने का तरीका और बालों को काला करने का नुस्खा भी तैयार किया। छठा है, रिटोर्ट का ईजाद किया। सातवां, मादनी तेज़ाब ईजाद किया। आठवां, कलमी शोरे का तेज़ाब नाइट्रिक एसिड ईजाद किया। नवा, सोना पिघलाने वाला तेज़ाब भी ईजाद किया। पाँचवा सवाल, जाबिर को बगदाद आने की दावत किसने दी? जवाब, जाबिर को बगदाद आने की दावत खलीफा हारून रशीद ने दी। छठा, खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ क्या सलूक किया? जवाब, खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ अच्छा सलूक किया और उसे इनाम व इकराम से नवाजा। इसके बाद है आठवां, यानी इसमें थोड़ा मिस हुआ है, सातवें की जगह आठवां सवाल लिखा हुआ है, तो आप लोग सातवां पहले लिखिएगा। आठवां सवाल क्या है? नाइट्रिक एसिड को किस धातु के बर्तन में रखा जा सकता है? तो इसका जवाब है, नाइट्रिक एसिड को सोने और शीशे के बर्तन में रखा जा सकता है। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन, यानी सातवें से पहले मैंने आठवां लिखा हुआ है, तो आप लोग पहले सातवां क्वेश्चन लिख लीजिएगा। लेबोरेटरी किसे कहते हैं? जवाब, लेबोरेटरी साइंसी तजुर्बात करने वाली जगह को कहते हैं, जहाँ पे साइंसी यानी साइंस का जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उस रूम को या उस जगह को लेबोरेटरी कहा जाता है। नौवां सवाल, जाबिर बिन हयान को इल्म केमिया का बाबा आदम क्यों कहते हैं? जवाब, जाबिर बिन हयान ने इल्म केमिया में बहुत सारे तजुर्बे किए और इन तजुर्बात के उसूल और कायदे मरतब किए जो अब भी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उसे इल्म केमिया का बाबा आदम कहते हैं। इसके बाद तीसरा, झेल के मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जो नीचे मुहावरे दिए गए हैं उनको सिर्फ सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, उनका मतलब नहीं बताना है, मीनिंग नहीं देना है, सिर्फ जो जुमले है सेंटेंस है उसमें यूज़ करना है। पहला है फ़िक्र लाहक होना। दूसरा, बोझ पड़ना। तीसरा है कूट कूट कर बढ़ना। चौथा, धुन सवार होना। पाँचवा, बाबा आदम। तो इसका सेंटेंस बनेगा, पहले का फ़िक्र लाहक होना, हयान को पैसे कमाने की फ़िक्र लाहक हो गई। दूसरा सेंटेंस बनेगा, वालिद के मरने के बाद सारा बोझ जाबिर की माँ पर पड़ा। तीसरा, जाबिर में इल्म तलाश करने का मादा कूट कूट कर बड़ा हुआ था। पाँचवा, जाबिर बिन हयान को इल्म केमिया का बाबा आदम कहा जाता है। इसके बाद है चौथा, सोचिए और झेल के जुमलों को पूरा कीजिए। जो नीचे जुमले दिए गए हैं उनको पूरा करना है, पहले सोचना है, इसके बाद वो फिल करना है सेंटेंस। मिसाल दिया हुआ है, ईजाद करने वाले को मुअज्जद कहते हैं, यानी जो ईजाद करने इन्वेंट करने होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मुअज्जद कहा जाता है। तो इसका पहला सेंटेंस है, केमिया बनाने वाले को केमियागर कहते हैं। इसी तरह दूसरा, अतिर बेचने वाले को अतार कहते हैं। तीसरा, सब्र करने वाले को साबिर कहते हैं। चौथा, रंगने वाले को क्या कहते हैं? रंगसाज या रंगीर भी कह सकते हैं। शीशा बनाने वाले को शीशागिर कहते हैं।
इसी तरह लोहे के औजार बनाने वाले को लोहार कहते हैं। और 7वां पढ़ाने वाले को उस्ताद कहते हैं या मुअल्लिम कहा जाता है। 8वां इल्म हासिल करने वाले को तालिब इल्म या शागिर्द कहते हैं। तो आप लोग नीचे ये मैंने दिया हुआ है, लिखा हुआ है, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा जो लेसन है यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके साथ साथ हमारा जो यूट्यूब सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता है। तो आप लोग ठीक तरह से इनको अपने नोटबुक पर लिख के लर्न कीजिएगा।